और प्रचार तो शुरू ही था, औपचारिक रूप से परसों से शुरू कर दिया था हमने। हमारा मन भी इस तरफ ही है और हमारा विचारधारा भी इस तरह की है, तो हम पार्टी के सहयोगी हैं। हम राजस्थान में भी हमारी टीम पूरी, आप भी साथ रहे हैं हमारे। हमने 16 विधानसभा में काम किया है पीलीभंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, नौहर, भादरा, और काफ़ी मुश्किल सीटें जिसको लोग बलजीत जी भी सोचते होंगे कि कैसे जीत गए। काफ़ी मुश्किल सीटें हमने जीत के दिखाई हैं। हमने एलनाबाद का उपचुनाव भी सहयोग किया है राष्ट्रवादी पार्टी का। ये जो बीजेपी में आने से ही आप समर्थक नहीं बनते हो, तो राजनीतिक जीवन में आ गए हैं तभी से प्रचार शुरू कर दिया। बताइए कप्तान साहब, जिस तरह से आपने गांव-गांव में समाज सेवा करके लोगों की आवाज़ सुनी, लोगों की आवाज़ बनी, अब आप राजनीति में आए हैं, क्या वो कार्यक्रम उस तरह चलते रहेंगे? क्यों नहीं चलते रहेंगे, और अच्छे चलाएंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करके देखेंगे। और ये भी जो काम हो पाए हैं, आप क्या सोचते हैं कि मैंने अकेले ने थोड़ी कराए? नहीं, इसमें भी हमारे ऊपर मनोहर लाल जी का हाथ था। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आम घर का आदमी हूँ, आप जैसे घर, आपका साथी हूँ, आप मेरे पड़ोसी हैं, जानते हैं। तो कुछ हमारे अच्छे साथियों ने मिलकर डोनेट किया, कुछ हमारे साथियों ने सहयोग किया, कुछ आपने प्यार दिया, और कुछ मनोहर लाल जी का आशीर्वाद रहा, तो हमारे यहाँ हल्के का विकास भी और काम भी हुए। एलनाबाद में आप बड़ी रैली करना चाह रहे हैं, क्या उसमें कोई बड़ा चेहरा भी है? एलनाबाद में मैं बड़ी रैली नहीं करना चाह रहा। एलनाबाद में पार्टी बड़ी रैली करना चाह रही है और हम उसमें हमारे सभी साथियों के साथ शामिल होंगे। और बड़ा चेहरा तो आप जनता, बड़ा चेहरा आप लोग बड़ा चेहरा ही हैं। कल भी यही सवाल था, अगर आप ही नहीं होंगे तो चेहरे का क्या होगा? और बाकी जो नेताओं की बात है, नेताओं में जो पार्टी निर्णय लेगी वही नेता आएंगे। मीनू बेनीवाल चुनाव रणनीतिकार गिने जाते रहे हैं, तो क्या मानते हैं तंवर साहब को कितने लाख वोटों से जिताएंगे? पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे? भादरा चुनाव में आप जब एस्टीमेट लगाते थे तो क्या सोचते थे कि 25-30 से हारेंगे? और मैंने क्या कहा था आपको? डेफिनेटली जीतेंगे। हम ये चुनाव 100% जीतेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। लाखों हज़ारों की बात का, जब चुनाव बन जाएगा, उम्मीदवार सामने होंगे, समीकरण को देख के आपको संख्या भी बताएंगे और एग्जैक्ट संख्या बताएंगे, कोट नहीं करेंगे। तंवर साहब ने कहा कि 2 फसल लेनी है, एक अगेती, एक पचेती, तो आपने भी दोनों की तैयारी शुरू कर दी? हाँ, मैंने दोनों की तैयारी शुरू कर दी। तंवर साहब ने कहा है कि लोकसभा की जो चुनाव ये पहला है, ये अगेती फसल है, आप इसमें पार्टी का साथ दो, और बाद में विधानसभा का चुनाव जो होगा वो पछेती फसल होगी, उसमें भी पार्टी का साथ दो। हमें ये अगेती भी लेनी है 10 की 10 लोकसभा में, और 90 की 90 विधानसभा में पछेती फसल भी लेनी है। उनका अभिप्राय ये था। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? मुकाबले में मानते हैं इतना समय किसके पास है कि उनकी स्थिति देखेंगे? वो अपनी खुद देख लें तो ही बहुत है। हम तो अपने कैंडिडेट की देखेंगे स्थिति, हमारी पार्टी की देखेंगे, हमारा कार्यक्रम देखेंगे। वो अपना देखेंगे कि क्या स्थिति है उनकी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और किसने कहा कि आ जाएगा। क्या आज नहीं आया तो ये सवाल दोबारा तो नहीं करोगे ना कांग्रेस का? बोलो, वादा करो आप। 2 दिन बाद अगर नहीं आया तो क्या करोगे आप? 4 दिन बाद वो खुद, उनके पास खुद नहीं पता यश जी कि वो कब उम्मीदवार लेके आएंगे। हालात ये है कि उनके पास जिला अध्यक्ष ही नहीं है। अब बताइए, चलो कांग्रेस का हल्का अध्यक्ष का नाम बताइए, पिछले वाले का नाम बता दो आप, उससे पिछले का बताओ। जिनके पास हल्का अध्यक्ष नहीं है, एससी मोर्चा नहीं है, किसान मोर्चा नहीं है, युवा मोर्चा नहीं है, छात्र मोर्चा नहीं है, कोई कार्यकारिणी नहीं है, सिर्फ एक अध्यक्ष मात्र से क्या पार्टी चलती है? तो इस तरह से नहीं होता। वो उनका निर्णय है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा। हम अपना ध्यान दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने जेजेपी के लिए कहा था कि वो रास्ता भटक चुकी है। हाँ, वो रास्ता भटक चुकी है, मैंने नहीं कहा था। जिस तरह का पलायन उनकी पार्टी से हो रहा है, उनके गठन में मेरी भूमिका रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, विधायक चुने हुए विधायक जा रहे हैं, और तो और जब प्रदेश अध्यक्ष चले जाते हैं तो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। जिस भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ता है, उसके बाद उस पार्टी का सारा संगठन खत्म हो जाता है। और उसके बाद ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि फिर वो सही रास्ते पे नहीं है। तभी तो अध्यक्ष ने अपने आप को, अपने सारे संगठन को भंग किया है। उनकी सारी शाखाएं भंग हो चुकी हैं। बीजेपी जेजेपी गठजोड़ में मीनू बेनीवाल की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो क्या इस विघटन में भी कोई भूमिका थी? इस विघटन में कोई भूमिका नहीं थी। ये गठबंधन जेजेपी ने तोड़ा।
जेजेपी ने लालच करके और कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिससे पेरेंटल पार्टी को नुकसान हो रहा था। उनके क्रियाकलापों ने तोड़ा। कोई भी एनडीए में ऐसी पॉलिसी नहीं है। जो दल अच्छा काम करता है यहाँ तो परिवार को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। कुछ उनकी कमियां थी जिस वजह से ये टूटा होगा, उन्होंने तोड़ा होगा। मोदी जी की नीतियों